तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है, उनको लगता है हम रिवीजन कर रहे हैं, बट आप समझो, डिफरेंस समझो कि वापस दोबारा सब्जेक्ट को पढ़ना और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। अगर यही होता तो पहली चीज तो रिवीजन 1 घंटे का नहीं करना है किसी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो अब मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूं। सपोज करो मैं इस स्टेज पे ये एज्यूम करके चलता हूं कि किसी के 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 5 सब्जेक्ट उसने कंप्लीट कर लिए, किसी के 6 भी हो सकते, किसी के 7 भी हो सकते, किसी के 4 भी हो सकते। मैंने एक सिचुएशन ले ली, 5 सब्जेक्ट किसी के डन है ना, डन, ओल्ड सब्जेक्ट हो गए, मतलब ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट कर लिए उसने, कंप्लीट कर लिए, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ये डन है। और इनको मैं ओल्ड सब्जेक्ट बोल देता हूं, क्या बोल देता, ओल्ड सब्जेक्ट, जो कि उसने पढ़ लिए हैं। और बचा हुआ सब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए मैं ऑन एन एवरेज किसी भी अलग अलग ब्रांच में, किसी में 9 सब्जेक्ट, किसी में 11 सब्जेक्ट, किसी में 10 सब्जेक्ट, तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट उसके रिमेनिंग है नए सब्जेक्ट में। ये 5 सब्जेक्ट उसको अब नए पढ़ना है, जो अभी उसने हाथ भी टच नहीं किया है, ये पढ़ चुका है। आपको 2 हिस्सों में अपने स्टडी टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे करना है, अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हुए हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हुए हैं, तो 5 को हर एक सब्जेक्ट को आधा घंटा देना है। कितना देना है, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब है 30 मिनट इस सब्जेक्ट, तो 30 30 30 3 4 और 5, ठीक है, 30 मिनट, तो कितना हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 2 है ना, कितना हो गया, 2.5 घंटा, 2.5 आवर का आपका क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। अब इस 30 मिनट में करना क्या है, और अच्छा ये रिवीजन जब करोगे, ऐसा नहीं ढलती शाम को कर रहे, दिन भर थक चूर हो चुके हैं, फिर सोच रहे कि रिवीजन कर ले, तब तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे पेज पलटा देते रहोगे, अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। रिवीजन हमेशा हमेशा फ्रेश माइंड से करोगे। अगर आपको रात में पढ़ाई करने का शौक है, रात रात भर पढ़ाई कर रहे हो, तो जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, चाहे वो रात में करो चाहे दिन में करो, फ्रेश दिमाग जब सो के उठ रहे हो, बिल्कुल नाश्ता करके, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, तभी आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ये जो 30 मिनट्स है ना, अब 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को लेना है, हर एक 30-30 मिनट में हर एक सब्जेक्ट को लेना है। सपोज करो आपने कंट्रोल सिस्टम, मैक्सिमम स्टूडेंट का कंट्रोल सिस्टम होगा इस 5 सब्जेक्ट में, कंट्रोल सिस्टम आपने फिनिश कर दिया। अब कंट्रोल सिस्टम में एक मान के चलिए कि टाइम डोमेन एनालिसिस आपने उठाया, टाइम डोमेन एनालिसिस उठाया, ऐसे बहुत सारे पार्ट है हर सब्जेक्ट के। तो कंट्रोल सिस्टम में आपने सोचा कि इस 30 मिनट में, और पहले से प्लानिंग कर लेना, एक दिन पहले ही रात में, जब सुबह मान लो उठकर पढ़ाई करने वाले हो, तो रात में डिसाइड कर लेना कि अगले दिन मुझे इन 30 मिनट में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके हर सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक को भी डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करो मैंने यहां पे कंट्रोल सिस्टम उठाया, तो उसका टाइम डोमेन उठा लिया, टाइम डोमेन उठा लिया। अब आपने स्टार्ट किया कि सर 30 मिनट में मुझे टाइम डोमेन देखना है। अब इसमें इस 30 मिनट को भी 10 मिनट और 20 मिनट्स में डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 10 मिनट और 20 मिनट्स में डिवाइड करोगे। इस 10 मिनट के अंदर, इस 10 मिनट के अंदर इस टाइम डोमेन के सारे पेज ऐसे पलटाने हैं, पढ़ना नहीं है, एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, ऐसे उठा के देखना है। अच्छा टाइम डोमेन हुआ, सर ने 0 ऑर्डर भी पढ़ाया, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ाया, सेकंड ऑर्डर पढ़ाया, स्टेडी स्टेट एरर, मतलब जो भी टाइम डोमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, वहाँ पे देखा कि सेकंड ऑर्डर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ फॉर्मूले हैं, डिले टाइम, राइज टाइम, ठीक है, सेटलिंग टाइम। फिर आपने सेकंड ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, और आपका बोल सकते हैं मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, परसेंटेज ओवरशूट क्या होता है, सारा का सारा आपने क्या किया, 10 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले, सारे रिस्पॉन्सेस, सी ऑफ टी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, और सारे फॉर्मूले का बेहतर तरीके से फटाफट, जो आपकी कॉपी थी उस कॉपी को फटाफट रिवाइज किया। अब कुछ लोग तो होंगे सर हमने तो कॉपी बनाई नहीं, तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो भाई आपको ये करना था, इसीलिए बोलते हैं नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में बनाया करो। हमने रेफरेंस के लिए हालांकि सारे नोट्स डाल रखे हैं, बट उसमें से शॉर्ट नोट बना के रिवाइज कर लो कम से कम, ये तो कर सकते हो। बट बेस्ट क्या है, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज वीडियो से नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब 10 मिनट के अंदर आपने क्या किया, फटाफट देख लिया, फटाफट क्या करिए, देख लिया, देखना है, सिर्फ क्या करना है, देखना है, क्योंकि आंखों का बहुत बड़ा रोल है चीजों को याद रखने में। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझिए कि मान लीजिए आपके घर में जिस भी दीवार पर वॉल क्लॉक लगी है ना, घड़ी लगी होती है ना किसी भी दीवार पे, आप टाइम देखते हो, उस घड़ी को देखते हुए टाइम देखते हो। मान लीजिए किसी दिन आपकी मम्मी ने सफाई करी घर की, और वो घड़ी वहां से उठा के दूसरी दीवार पे लगा दी। अब क्या होगा,
मैं लिख के देता हूं 10 से 15 दिन तक क्या होगा, आपकी हैबिट उसी दीवार पे होगी जहां पे घड़ी नहीं है। वो जहां नई घड़ी प्लेस हो चुकी है वहां पर गर्दन घूमने में टाइम लगेगा। बाय डिफॉल्ट आपका ध्यान वहीं जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपका ध्यान वहीं जाएगा। आपका दिमाग को पता है, आपके दिमाग को पता है कि घड़ी वहां से हट चुकी है, दूसरी दीवार पे लग चुकी है, बट फिर भी आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके थे घड़ी देखने की कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक कहां पे जा रहा था, वहीं पे जा रहा था। ये है पावर ऑफ रिवीजन। क्योंकि आपको हर दिन जिन चीजों को देखोगे, आपके घर में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा है और उसकी प्लेसिंग चेंज कर दे तो आपको बार बार वो कोना दिखाई देगा, अरे अच्छा वहां पे कोने में ये रखा था, फिर ध्यान आएगा नहीं वहां से तो चीजें हटा दी है। क्यों होता है? क्योंकि आंखों ने इतनी बार चीजें देखी है कि उसकी दिमाग रग रग में बस चुका है। अगर दिमाग ट्रिगर कर दिया, दिमाग बोल रहा है कि नहीं भाई यहां से घड़ी हटा दी, दूसरी जगह लगा दी है, बट मानने को तैयार नहीं है, आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा। तो वही चीज आपको पढ़ाई के साथ करनी है कि पढ़ाई में जो आपके कॉपी के पेजेस वो इतनी बार देख लो, इतनी बार देख लो कि वो आपके दिमाग में बस जाए, वो पेज का पेज दिखने लगे। अगर मैं कोई फॉर्मूला बोलूं आपको, ये बताइए डिले टाइम का फॉर्मूला बताइए, 1.07 जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, ठीक है, सॉरी ओमेगा एन, ओमेगा डी और ओमेगा एन में कंफ्यूजन होता है ना, नीचे क्या है ऊपर क्या है, ठीक है, तो उसकी भी ट्रिक होती है याद रखने की। तो मान के चलिए कि मैंने कंट्रोल सिस्टम आज से 7, 8, 10 साल पहले पढ़ा होगा, बट मुझे आज भी जब कोई मुझसे ये फॉर्मूला पूछता है तो मुझे अपनी कॉपी के पेजेस से वो याद रखते हैं कि मैंने इस तरीके से लिखा था। आपने देखा होगा कई बार कॉपी के जो फ्रंट पेजेस होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं कि अच्छा ये वाला कार्टून बना हुआ है, ये पिक्चर बना हुआ फ्रंट कॉपी पे, तो ये उसकी कॉपी होगी, उस सब्जेक्ट की होगी, ऐसे रटा जाती है ना कई बार चीजें। क्यों? क्योंकि आप रोज देख रहे हो। वही चीज आपको यहां पर करनी है, चीजों को रोज देखना है। तो सपोज करो टाइम डोमेन में आपने 10 मिनट के अंदर सारे के सारे फटाफट सारे जो पेजेस थे वो देखे और फिर 20 मिनट में क्या करो, न्यूमेरिकल अप्लाई करो। कौन से? उसी कॉपी में, पहले कॉपी के शुरुआत, पहले कॉपी के न्यूमेरिकल करना है, फिर पीवाईक्यू करना है, ठीक है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है और बाकी कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि जी सेंट्रिक पे ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। तो कॉपी के ही आपको क्या करना है, 3, 4, 5 जितने भी 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो सके वही करना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये होगा कि सर पहले दिन जब हमने उठाया 30 मिनट में तो 10 मिनट में सारे पेजेस नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, अगर बट स्टूडेंट क्या सोचता है वहां पे कि सर ने बोला था 30 मिनट, तो चलो आज मैं 30 की जगह 1 घंटा पढ़ लेता हूं क्योंकि आज तो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही। ऐसी गलती नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप यहां पर पूरा खत्म नहीं कर पा रहे हो, पूरे फॉर्मूले भी नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना 10 मिनट में 4 फॉर्मूले पढ़े उन्हीं के बेस्ड पे क्वेश्चन कर लो, बस 30 मिनट के बियॉन्ड नहीं जाना है हमें। टाइम डोमेन 30 मिनट के अंदर ही पढ़ना है, चाहे वो कम पढ़े चाहे ज्यादा पढ़े, क्योंकि अगले दिन वापस हमें पढ़ना है। तो आधा टाइम डोमेन आज कर लो, आधा टाइम डोमेन कल कर लेंगे, और भी किसी की स्पीड स्लो हो तो परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि एक टाइम कंट्रोल सिस्टम में कितने, कोई 22-25 टॉपिक थोड़ी है, 7-8 टॉपिक ही तो होंगे। बॉर्डे, स्टेट स्पेस, राउथ हार्विस, है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और बेसिक वाली चीजें हो जाएगी। तो भाई 8-10 टॉपिक ही है ना, तो 7-8 दिन बाद तो वापस नंबर आएगा ना टाइम डोमेन का। टेंशन क्यों ले रहे हो, वापस टाइम डोमेन का नंबर आएगा, तब वापस पढ़ेंगे। तो ये आपका जो रिवीजन है ना, पहली चीज तो पहले पेज से जब भी रिवीजन स्टार्ट करोगे आखिरी तक नहीं पहुंच पाओगे, ये गारंटी है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टडी करना है। इससे 2-3 चीजें होगी, मैं अभी बताता हूं आपको क्या होगा। तो आपने क्या किया, ये पढ़ लिया, फिर अगले 30 मिनट में क्या उठा है, नेटवर्क थ्योरी का, नेटवर्क थ्योरी का आपने थ्योरम्स वाला पार्ट उठा लिया। कोई बात नहीं, सारी थ्योरम नहीं हो रही, सुपरपोजिशन और नॉर्टन या थेवेनिन से हम लोगों ने प्रैक्टिस करा, कोई दिक्कत नहीं उस दिन 30 मिनट के अंदर। तो आपका क्या होगा, हर दिन आप क्या कर रहे हैं, हर दिन 5 सब्जेक्ट का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई पोर्शन आप पढ़ते जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, दिमाग में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है दिमाग, और आपका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन करने की हैबिट है वो बहुत अच्छी बिल्डअप हो रही है। क्योंकि एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट एक साथ आना है, तो ये जो प्रैक्टिस आज जो कर रहे हो ये एग्जामिनेशन हॉल में बहुत काम देगी आपको। क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो इस तरीके से ट्रेंड अपने दिमाग को करके नहीं जाएंगे ना, वो कंट्रोल सिस्टम के बाद अचानक नेटवर्क का क्वेश्चन मिलेगा तो उनका दिमाग थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी अचानक स्विचिंग वाली। तो ये आपको हैबिट डालनी है, 30 मिनट के ऊपर नहीं जाना है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपने पुराने पाप करें, पुराने पाप का मेन से कि बहुत बहुत लंबे समय तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो शुरू के 1-2 हफ्ते में थोड़ा खींचने में दिक्कत आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, उस पेन को गेन करना। आगे बहुत ज्यादा इसके टाइम को नहीं बढ़ाना है, बस थोड़ा संयम रखना, क्योंकि एग्जाम कल थोड़ी है कि आज ही हमें पूरा टाइम डोमेन खत्म करना है। अभी एग्जाम लंबा है, हमें ये रिवीजन सतत चलाना है।
एग्जाम बहुत देर बाद। आपने देखा नेट प्रैक्टिस में सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, जो वीक चीज होती है उस पर ही वो प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा थोड़ी सारे शॉट चलो कल ही मैच फटाफट 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 सारी चीजें करते हैं। आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है, जब आप प्लेयर बनते, कोई भी गेम ले लीजिए, तो आपको सबसे शुरू में वार्म अप करवाते हैं, वार्म अप के बाद दूसरी चीजें कराएंगे, बट एक्चुअल मैच में वार्म अप तो नहीं होगा, दूसरी चीज होगी। बट ये सारे के सारे क्या है, एसेसरीज है एक चीज को बनाने के लिए। तो सिंपल ये सारी के सारी एसेसरीज है। जब ये एक साथ थोड़े टाइम बाद, कुछ 1-2 महीने बाद चीजें असेंबल होना स्टार्ट होगी, तब आप देखोगे कि आप अलग तरीके का दिमाग आपका ऑपरेट कर रहा है। एक ही साथ आपको मल्टीपल चीजें ऐसी नजर आ रही है, आपसे किसी ने फॉर्मूला पूछा, आपको टाइम ही नहीं लगेगा, 2 मिनट में बता दोगे। ठीक वैसा ही जैसे घड़ी की तरफ जहां घड़ी लगी थी वहां आपकी जो गर्दन जा रही थी, वैसा के वैसा आपको फॉर्मूले का पेजेस दिखने लगेगा। तो ये करना है आपको, वापस दोबारा पढ़ाई करने लग जाते हो आप रिवीजन के नाम पे, वो नहीं करना है। अच्छा एक चीज और होती है, स्टूडेंट को यहां लगेगा 1-2 दिन 4 दिन पढ़ के, अरे सर क्या टुकड़े टुकड़े मेहनत करा रहे, क्या टाइम डोमेन पढ़ रहा हूं सर, छोड़ो सारा, सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आज मैं पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ूंगा। वो क्या करता है, सोचता है कि मैं 2 दिन पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ के खत्म कर देता हूं। बट उसने 2 दिन तो अच्छा लगेगा, बट वो अगला कंट्रोल सिस्टम कब उठाएगा, अब अगला उठाएगा वो 1-8 महीने बाद। अब 1-8 महीने बाद उठाएगा, तब तक तो आधी चीजें साफ हो चुकी रहेगी, फिर उसको लगेगा मैं रिवीजन कर रहा हूं, जबकि उस चीजें भूल चुका होगा। इसीलिए आपको एक टाइम हमेशा बना लो कि रिवीजन, चाहे एक सब्जेक्ट कम पढ़ेंगे उधर, बट रिवीजन प्रॉपर तरीके से करके जाएंगे, ऐसा करना। बाकी टाइम में जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप नया पढ़ते जाइए, न्यू सब्जेक्ट लेते जाइए, न्यू सब्जेक्ट पढ़ते जाइए, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पे एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपने इधर गलतियां करी वो यहां पर नहीं करना है। नया सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं, सपोज करो आज मैंने 4 लेक्चर देखे, अब अगले दिन वापस गया मैं तो अगले नेक्स्ट 4 लेक्चर देखूंगा, तो मैं पिछले जो 4 लेक्चर है उसको प्रॉपरली रिवाइज करूंगा अच्छे से, 5-7 मिनट में हो जाएगा। पहले प्रीवियस क्लास का पूरा रिवाइज करूंगा। तीसरे दिन जब आप बैठेंगे, अगले 4 करेंगे, अब कितने हुआ, 8 लेक्चर हो गए, तो पिछली क्लास का तो फटाफट रिवाइज कर लूंगा, उसके पिछली क्लास का भी थोड़ा सा रिवाइज करोगे। तो जब सब्जेक्ट आपका 10 से 15 दिन चलेगा, 15 डेज अगर सब्जेक्ट चला है, तो वही सब्जेक्ट आप 15 बार रिवाइज कर चुके हो, ताकि जब आपने यहां पे मेहनत कर ली ना नया पढ़ते टाइम पे, तो ये जब रिवीजन में जब आएंगे, तो ये आप 10-10 मिनट में, क्या 5-5 मिनट में ही चीजें उड़ा दोगे, 5-5 मिनट में ही सारी चीजें कर दोगे, ठीक है। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करना। आप यहां पर मोबाइल फोन, पानी पीने का भी, क्योंकि 1-1 मिनट का तवज्जो है, यहां पे 1-1 मिनट की इंपॉर्टेंस है, इस वजह से आपका पानी, टेबल चेयर से उठना नहीं, पानी वहीं लेके बैठो, ताकि आपकी सीटिंग प्रैक्टिस भी होगी 2.5 घंटे की। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। अरे टेस्ट सीरीज के बिना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने की, इस तरीके से मल्टीपल चीजें पढ़ी रहे हो। तो आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेके बैठना है, बार बार ऐसा नहीं कि गए एक कॉपी रखने गए, दूसरी आए 2-3 मिनट उधर कर दिया, फिर कहीं नोटिफिकेशन देख लिया मोबाइल का, ये सब चीजें नहीं करना है।